दोस्तों, आखिर क्यों रोता है ऊंट? क्या है ऊंट के आंसू की कीमत और ऊंट संबंध कैसे बनाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि ऊंट को जिंदा सांप क्यों खिलाया जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं ऊंट के आंसुओं के बारे में। दोस्तों, जब ऊंट रोता है या फिर किसी वजह से उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं तो यह आंसू बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं और ऊंट को पालने वाले लोग इन आंसुओं को एक जगह पर इकट्ठा करके इन्हें मार्केट में बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन सवाल तो यह होता है कि आखिर ऊंट के आंसू में ऐसा क्या खास होता है जिसकी वजह से ये आंसू इतने ज्यादा महंगे होते हैं? असल में ऊंट के आंसुओं से साइंटिफिक तरीके से सांप के जहर का एंटीडोट बनाया जाता है, जो कि काफी कीमती होता है। यही वजह है कि ऊंट के आंसू इतने ज्यादा महंगे बिकते हैं, क्योंकि इस एंटीडोट को बनाने वाले लोग हमेशा ही ऊंट के आंसुओं की तलाश में रहते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऊंट संबंध मनाने के मामले में बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि एनिमल्स किंगडम में कई सारे ऐसे जानवर हैं जो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही संबंध मना लेते हैं, लेकिन ऊंट ऐसा नहीं करता है और वह कभी भी अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ अपनी संबंध नहीं बनाता है और यही स्पेशलिटी उसको हॉनेस्ट बनाती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार किसी शख्स ने ऊंट की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी मदर के साथ संबंध मनाने के लिए मजबूर किया था, लेकिन जब बाद में ऊंट को इस बारे में पता चला तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और रोता रहा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और जब एक दिन ऊंट को मौका मिला तो उसने उस शख्स को मार डाला। यही नहीं, ऊंट ने इसके बाद खाना पीना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से कुछ समय बाद उसकी मौत भी हो गई। इस घटना में हमें पता चलता है कि ऊंट कुछ भी कर सकता है, लेकिन कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ संबंध नहीं बना सकता है। अगर आप बात करें सांप की, तो क्या आपको पता है कि कभी कभी ऊंट को जिंदा सांप भी खिलाए जाते हैं? जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह यह शख्स इस ऊंट को जिंदा सांप खिला रहा है। पर ऐसी क्या वजह है कि यह शख्स जिंदा सांप को ऊंट के मुंह में डाल रहा है? आइए जानते हैं। दरअसल कभी कभी ऊंटों को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं और कभी कभी खाते पीते नहीं है। और इसी बीमारी से बचने के लिए उनके मालिक उन्हें जबरदस्ती सांप खिला देते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी होती है जो सांप के जहर से खत्म हो जाती है। और कभी कभी तो ऊंट खुद ही सांप को खा लेते हैं ताकि वो अपनी इस बीमारी को खत्म कर सके। जब ऊंट को सांप खिलाया जाता है तो उसके जहर की वजह से ऊंट बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद पहले जैसा हो जाता है और फिर खाना पीना भी शुरू कर देता है। इसके बाद उसे इतनी ज्यादा भूख और प्यास लगती है कि वो कई लीटर पानी पी जाता है और धीरे धीरे ऊंट की हालत पहले जैसे ही हो जाती है। और दोस्तों, ऊंट एक ऐसा जानवर होता है जो कई महीनों तक इंसानों को मदद करता है और इंसान इससे कई तरीके से पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे कि ऊंट का दूध काफी महंगा होता है, इसके अलावा कई जगहों पर तो ऊंट के मांस को भी बेचा जाता है। और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ऊंट के आंसू भी काफी महंगे बिकते हैं, उसी तरह ऊंट के बाल भी काफी महंगे होते हैं और ऊंट को पालने वाले लोगों ऊंटों की बालों को काट कर उन्हें बेच देते हैं, जिन्हें उन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है। और दोस्तों, ऊंट के बालों से कई तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, इसलिए ऊंट के बाल भी काफी कीमती होते हैं। रेगिस्तान में ऊंट को पालने वाले लोग ऊंटों के बालों का काफी अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, क्योंकि इन्हें बेचकर वो काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वैसे तो ऊंट को प्राकृतिक नहीं बल्कि रेगिस्तान में रहने के लायक ही बनाया है और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें रेगिस्तान में किसी भी परिस्थिति में रहने की आदत होती है। और दोस्तों, गुजरात में एक स्पेशल तरह की ऊंट की प्रजातियां पाई जाती है, जिनकी खास बात यह होती है कि यह समुद्र के खारे पानी में भी तैर सकते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत ही कम ऊंटों को पानी में तैरते हुए देखा होगा, लेकिन गुजरात में पानी में तैरते हुए ऊंट का नजारा वाकई में बहुत ज्यादा अजीब होता है। अक्सर आपने यह भी सुना होगा कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि बिना पानी के भी 810 दिन तक जिंदा रह सकता है, पर कई परिस्थितियों में ऊंट अपने आप को बिना पानी के 7 से 8 महीने भी जिंदा रहने में भी सक्षम होता है। माना जाता है कि सर्दियों के दिनों में अगर ऊंट को 7 से 8 महीने तक पानी भी ना मिले तो वो जीवित रह सकता है। हालांकि उस दौरान उनके शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है, लेकिन वो इस सिचुएशन में सर्वाइव कर जाता है, जो कि ऊंट की खासियत होती है। और दोस्तों, कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि ऊंट के शरीर के ऊपर जो जो कोबड़ होता है वो उसमें अपने शरीर का पानी इकट्ठा करता है, जिसे वो जरूरत पड़ने पर पीता रहता है। पर यह बात बिल्कुल ही गलत है। असल में ऊंट के शरीर में मौजूद इस कोबड़ में बसा होती है, जो ऊंट को एनर्जी देती है। जब भी उसको जरूरत पड़ती है तब इस बसा की मदद से ऊंट पानी और भोजन को प्राप्त कर लेता है। ऊंट के शरीर पर यह कुबड़ जन्म से नहीं होता है, बल्कि समय के साथ उनके शरीर पर यह कुबड़ आ जाता है। दुनिया में ज्यादातर ऊंट के शरीर पर एक ही कुबड़ होता है, पर कई जगहों पर स्पेशल ऊंट भी पाए जाते हैं जिनके शरीर पर 2 कुबड़ होते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा कमाल के लगते हैं।